अंधेरे का रहस्य। घना जंगल, रात का सन्नाटा और चारों तरफ फैला अंधेरा। ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव रामपुर से। गांव के लोग कहते थे कि पास के जंगल में रात के समय जाना मौत को बुलावा देना है। कई लोग वहां गए पर वापस नहीं लौटे। गांव के युवा लड़के आदित्य को इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई बातें हैं। उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई और एक दिन उसने तय किया कि वह खुद जंगल जाएगा और वहां छिपे रहस्य को सुलझाएगा। जंगल का पहला कदम। आदित्य ने अपनी मशाल और एक धारदार चाकू साथ लिया और रात के समय जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके दोस्त रोहित और वरुण ने उसे रोका, लेकिन आदित्य ने उनकी एक न सुनी। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा ने उसका स्वागत किया। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से टकरा रही थीं और अजीब सी आवाजें जंगल में गूंज रही थीं। पर आदित्य निडर था। उसने एक पगडंडी देखी और उसी पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर खंडहर जैसा लग रहा था और चारों ओर लताएं लिपटी हुई थीं। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। रहस्यमयी मंदिर। आदित्य ने मंदिर के अंदर जाने का साहस किया। मंदिर के अंदर अंधेरा घना था, पर उसने अपनी मशाल जलाई। दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थीं। अचानक उसे एक बड़ा सा ताबूत दिखा। ताबूत के ऊपर कुछ लिखा हुआ था जिसे पढ़ना मुश्किल था। जैसे ही आदित्य ने ताबूत के पास कदम रखा, एक जोरदार आवाज हुई। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरा मंदिर हिलने लगा। ताबूत के ऊपर से एक अंधेरा सा धुआं उठने लगा और वहां एक परछाई प्रकट हुई। परछाई ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुमने मेरी शांति भंग कर दी है। अब तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। आदित्य का संघर्ष है। आदित्य को समझ नहीं आया कि क्या करे। उसने अपनी मशाल और चाकू से बचने की कोशिश की, लेकिन परछाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। परछाई ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर आदित्य तेजी से भागने लगा। भागते भागते वह एक सुरंग में पहुंच गया। सुरंग में घुप अंधेरा था, पर दूर से एक रोशनी दिखाई दी। आदित्य उस रोशनी की ओर बढ़ा। सुरंग के अंत में एक और दरवाजा था। दरवाजे पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। ताले को खोलने के लिए पास ही एक पहेली लिखी थी। सूरज से प्रकाश, चांद से शीतलता और इन दोनों से जीवन, मैं क्या हूं? आदित्य ने थोड़ा सोचा और जवाब दिया, आकाश। ताला खुल गया और दरवाजा अपने आप खुला। असली खतरा। दरवाजे के दूसरी तरफ एक विशाल गुफा थी। गुफा के बीचों बीच एक सोने का बड़ा सा सिंहासन था और सिंहासन पर बैठा था एक राक्षस। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। राक्षस ने आदित्य को देखा और गरजते हुए कहा, तुमने मेरी दुनिया में प्रवेश किया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदित्य समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए राक्षस से कहा, अगर मैं तुम्हारी एक और पहेली सुलझा दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? राक्षस ने हंसते हुए कहा, ठीक है, पर अगर तुम गलत हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। राक्षस ने पहेली पूछी, एक ऐसा स्थान जहां सब जीव जाते हैं
पर कोई लौट कर नहीं आता। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया। मृत्यु। राक्षस को यह सुनकर गुस्सा आया, पर उसे अपनी बात का मान रखना पड़ा। उसने आदित्य को छोड़ दिया। वापसी और चेतावनी। आदित्य जैसे तैसे गांव लौट आया और गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उसे समझाया कि यह जंगल बहुत पुराना और अभिशप्त है। आदित्य ने सभी से वादा किया कि अब वह कभी जंगल में कदम नहीं रखेगा। पर उस रात उसे सपने में वही परछाई दिखाई दी जिसने उससे कहा, तुम भले बच गए हो, पर यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। यह कहानी इस बात का सबूत है कि कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए।